बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कुकिंग विद रुबीना में, जिसमें आज हम आपको गंदलों का साग बनाना सिखाएंगे और इंतहाई सादा रेसिपी से हम लोग तैयार करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। गंदलों का साग बनाने के लिए हमें सबसे पहले तकरीबन 2 अदद गड्डियों की साग की चाहिए होंगी। उनको हम बारीक बारीक काट लेंगे और उसको अच्छी तरह से धो लेंगे। पानी में उसको थोड़ी देर के लिए रखेंगे और फिर उसको अच्छी तरह निचोड़ कर किसी अलग बर्तन में निकाल लेंगे। पानी को अलग कर लेंगे और साग को अलग कर लेंगे। अच्छी तरह से धोने के बाद हम इसको उबाल लेंगे। ज़्यादा मिकदार में पानी शामिल करेंगे और इसको अच्छी तरह से उबाल लेंगे। जब तक इसका पानी थोड़ा सा खुश्क हो जाएगा तब तक हम इसको उबालेंगे। इसके बाद वो उबला हुआ पानी हम लोग फेंक देंगे और अपने साग को छान लेंगे। साग को छानने के बाद हम उसके ऊपर गर्म पानी अलग से गर्म पानी करेंगे और उसके ऊपर उसको डालेंगे और उसको निचोड़ लेंगे ताकि साग की जो करवाहट है वो दूर हो जाए। फिर हम दोबारा से साग को रखेंगे किसी बर्तन में चूल्हे पर और फिर उसमें ये हम लोग अदरक शामिल करेंगे और लहसुन शामिल करेंगे। ये अदरक की क्वांटिटी आप लोग देख सकते हैं और लहसुन की भी क्वांटिटी आप लोग देख सकते हैं। फिर इसके बाद हम इसमें मसाले शामिल करेंगे। आप लोग कोई भी मसाले इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने बेसिक मसाले ही इस्तेमाल किए हैं जो कि हर खाने में डलते हैं। मैंने यहाँ पर कुटी हुई लाल मिर्च इस्तेमाल की है जो कि 3 चम्मच थी। आप लोग मिर्चों की क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। फिर इसके बाद मैंने इसमें तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच नमक शामिल किया है। आप लोग नमक भी कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। अब हम इसमें थोड़ी सी हल्दी शामिल करेंगे और इसको अच्छी तरह से पका लेंगे मिक्स करके। हम तब तक इसको पकाएंगे जब तक हमारा साग थोड़ा सा गल नहीं जाता। फिर इसके बाद हम इस साग को निकाल लेंगे और एक अलग बर्तन में थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और उस ऑयल में हम लोग लहसुन और अदरक डालेंगे। क्वांटिटी आप लोग देख सकते हैं, अदरक थोड़ा सा ज़्यादा है और लहसुन थोड़ा सा कम है। जब ये चीज़ें हमारी ऑयल में अच्छी तरह मिक्स हो जाएंगी तो हम इसमें टमाटर का पेस्ट शामिल करेंगे। टमाटर का पेस्ट आप लोग देख सकते हैं, 3 से 4 टमाटरों का पेस्ट मैंने यहाँ इस्तेमाल किया है। इसके बाद हम लोग इसमें मसाले शामिल करेंगे, जिसमें मैंने यहाँ पर तकरीबन 2 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च इस्तेमाल की है। फिर इसके बाद मैंने नमक इस्तेमाल किया है जो कि तकरीबन 1 चम्मच था। आप लोग ज़्यादा भी इस्तेमाल कर सकते हैं या कम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर मैंने 1 चुटकी हल्दी की शामिल की थी और इन सब चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद साग को पकने के लिए छोड़ दिया था। साग हमारा तकरीबन तैयार है। मैंने इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए पकाया था। उसके बाद मैंने इसके ऊपर हरी मिर्चें डाली और इसको लहसुन के तड़का लगाकर इसको सर्व किया। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा और आखिर में गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।